नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का आदिकाल और भक्तिकाल सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम 6 जून को होने वाला है। तो उसकी जो सप्रसंग व्याख्या आती है उन पर बात करेंगे। आज इस वीडियो में 40 अंकों की जो आपकी सप्रसंग व्याख्या दे रखी हैं उन पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी व्याख्याएं इंपॉर्टेंट है। इससे 40 अंक आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में आपकी 8 सप्रसंग व्याख्या दे रखी होंगी, जिसमें से आपको 4 को करना होगा अथवा में दे रखा होगा एक सप्रसंग व्याख्या 10 अंकों की आने वाली है, तो 4 करोगे तो 40 अंकों की आपकी सप्रसंग व्याख्या हो जाएगी। अब कौन कौन सी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो आई हुई है 5 सालों में उनको मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 8 देगा तो 4 तो कर ही लोगे। और इसमें अपन 15 ऐसी सप्रसंग व्याख्या या 15 से ज़्यादा देखेंगे तो उसमें से 4 तो आ ही जाएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अपन ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार अपन तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट में ट्रिक में बढ़िया तरीके से अपन तैयार कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास में जो काव्य दे रखा हो या कोई दोहा दे रखा हो, तो उसमें अपन को है ना जो सप्रसंग व्याख्या में लिखना क्या होता है, एक तो आपको है ना जो प्रसंग लिखना होता है कि जो दोहा दे रखा है वो कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया है, और उसका लेखक कौन है, कवि कौन है, कवि कौन है, और कवि ने कौन सा ग्रंथ रचा है, और उसी ग्रंथ में जो उसने ग्रंथ रचा है उसमें वो दे रखा होगा। तो ये 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। एक एक करके मैं बता देता हूँ। दूसरा शॉर्ट में अभी तो मैं बता रहा हूँ व्याख्या, और उसके बाद में आपको विशेष करना होता है कि इस दोहे में विशेष क्या चीजें दे रखी हैं। तो सबसे पहले सब प्रसंग की बात कर लेते हैं अपन। जैसे आपके सामने, अब इसको तैयार कैसे करना है आपको देखो। सबसे पहले आपको दोहा बढ़िया तरीके से पढ़ना है, एक बार आपको अभी पढ़ना है, ठीक है। डाडी ए सदे सड़ऊ प्रीतम कैया जाई, साधन बड़ी कुइला भई बसम डडोली सी आई। तो 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पढ़ लिया आपने। अब इसको है ना जो एक अलग पेज में आपको लिखना है अभी के लिए, क्योंकि ये जो जितने भी बता रहा हूँ मैं एक सप्रसंग व्याख्या इसमें बता दूंगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से। बाकी जो है ना जो आपको खुद को तैयार करना होगा, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है ना जो आपको अलग पेज लेना है, अलग पेज में आपको सबसे पहले उसकी एडिंग डालनी है, ताकि आपको याद करने में कठिनाइयां न हो। सारी सप्रसंग जितनी भी व्याख्या बता रहा हूँ उनमें ये तरीका अपनाना है, एक अलग पेज में आपको लिखना है अभी के लिए, ताकि आपको याद हो सके। तो सबसे पहले आपको जैसे ऊपर दे रखा है तो यहाँ तक ले लो, और इसका ये भाग ले लो। ये लोगे डाडी ए सदे सड़ऊ, फिर टिमकी लगाकर इसके बाद में बसम डडोली सी आई। तो ये यहाँ तक आपने ले लिया, ठीक है। इसके बाद में प्रसंग आपको पेज में लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है। उसके बाद में प्रसंग में आपको कौन कौन सी चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो ये निकालना है कि ये दोहा है ना जो किससे लिया गया है। तो आपको पता है प्रस्तुत दोहा डोला मारूरा दुआ काव्य में संकलित। डोला मारूरा दुआ आपके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मारवणी का संदेश एक शीर्षक है, ग्रंथ भी मान सकते हो आप, ठीक है, उससे लिया गया है। तो दो चीजें मिलगी, डोला मारू, मारवणी संदेश, ठीक है। और तीसरी चीज अपन को ये देखनी है कि इसमें बताया क्या गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि डोला और जो मारू था ना, वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इससे ही आपको पता लगा, डोला एक व्यक्ति है जो आमेर का राजा है, मारू है ना जो मारवाड़ की प्रमुख राजकुमारी है। तो इनके बीच में अटूट प्रेम था, लेकिन बाद में बिछड़ गए। तो ये जो मारवाड़ी है ना, अपने प्रेमी को संदेश किसके माध्यम से भेजा रही, डाडियों के माध्यम से। तो इसका वर्णन इसमें दिया गया है। तो आपको प्रसंग लिखना है, उसमें डोला मारू लिख दिया भाई, इस चैप्टर से लिया गया है। कोष्टक में लिख दो कि डोला मारू के अंदर भी ग्रंथ है, वो मारवणी का संदेश है, ठीक है। और इसमें डाडियों के द्वारा मारवणी संदेश भेज रही है अपने प्रेमी को। तो इससे क्या होगा कि आपको एक पिक्चर सेट हो गई कि ये चैप्टर, ये जो दोहा है वो कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या वर्णन दे रखा है। ये शॉर्ट में लिख लिया आपने। अब जैसे ही वहां पर जाओगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि यार ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, और ये तो डोला मारूरा दुआ से लिया गया है, और इसमें प्रमुख ग्रंथ है मारवणी का संदेश। अब आप इसको बड़े तरीके से लिख सकते हो वहां पर जाकर। कैसे लिखोगे, प्रस्तुत दोहा डोला मारूरा दुआ काव्य में संकलित मारवणी का संदेश शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। और मारवणी मारवणी जो है
संदेश डाडियो से अपने प्रियतमा के लिए भेजा, उसी का यहाँ पर चित्रण है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद में व्याख्या। व्याख्या में क्या होता है कि इसमें जो पूरा वर्णन दे रखा है वो आपको तैयार करना होता है। अब इसमें है ना, जो आपको ये है ना, बहुत सारे स्टूडेंटों को इसका अर्थ नहीं आता होगा, ठीक है, अर्थ नहीं लगाना है अभी। अभी आपको है ना, जो व्याख्या की जो स्टोरी दे रखी है उसको पढ़ो, उसके बाद में अपने आप पता चल जाएगा। मारवणी ने कहा कि ए डाडी, डाडी कोई संदेश ले जाने वाला है, तुम प्रियतम के पास जाकर ये संदेश देना कि तुम्हारी प्रियतमा विरहाग्नि, विरह प्लस अग्नि में जलकर कोयला हो गई है, ठीक है। अब तुम जाकर उसकी भस्म को ढूंढना, अर्थात प्रियतम का विरह मेरे लिए अब असह्य हो रहा है। यदि उन्होंने यहाँ आने से विलम्ब किया तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आपको पता लग गया कि भाई डोला मारू की कहानी है। मारवणी, जो मारू है ना, वो संदेश ले जाने वाला है डाडी, ठीक है। ये दोनों है ना जो बिछड़ गए थे, तो अब ये संदेश भेज रही है अपने डोला को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक कहानी है जो माइंड में सेट हो गई कि ये अपने डोला को संदेश भेज रही है और कह रही है, विरह की है ना जो व्यथा है ना, जो बता रही है कि आपके जाने के बाद में मैं विरह है ना उसकी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही हूँ। विरह का मतलब बिछड़ना, और कोयले जैसी हो गई हूँ, यदि तुम नहीं आए तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। तो अपन को इसमें से कौन कौन से शब्द पकड़ में आ गए, जैसे मारवणी, ठीक है, डाडी, ठीक है, इसके बाद में कोयला, ठीक है, ठीक है, कोयला और विरह, ठीक है। तो इन 4-5 शब्दों से अभी आपको लिखना है पेज के अलग पेज में, ठीक है, वहां पर ये नहीं लिखना है। तो 4-5 शब्दों से आपको पता लग गया है कि इसमें क्या बोला गया है। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा लिखना है कि मारवणी डाडियो के माध्यम से संदेश भेजती है अपने प्रियतमा को, के डाडियो मेरे प्रियतमा को कहना कि वो विरह, विरह की अग्नि को सहन नहीं कर पा रही है और किसकी तरह हो गई है, कोयले की तरह हो गई है। यदि तुम वापस नहीं लौटे ना तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगी। तो ये 4 शब्द है ना जो पूरी पूरी अर्थ को आपको बता देंगे। तो ऐसे तैयार करना है। और अब है ना, जो आप इसका अर्थ भी लगा सकते हो। देखो डाडी, डाडी कौन है, व्यक्ति है संदेश ले जाने वाला। प्रियतम कौन है, डोला, ठीक है। इसके बाद में कोयला, कोयला का मतलब कोयला हो गई है। तो ये सारी सारी चीजें, तो ऐसे आपको तैयार करना है, ठीक है। अर्थ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आप स्टोरी पढ़ते हो तो सारी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसके बाद में विशेष ये है कि प्रियतम की विराग्नि में जल जाना, यानी वो यदि नहीं आया ना तो अपने प्राणों को भी त्याग सकती है वो। तो ये सारी सारी चीजें इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयार करना है, बिल्कुल ही अच्छे अंक आपके आएंगे। अब अपन है ना, जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट व्याख्याएं हैं ये इस प्रकार ही आपको तैयार करना है। नंदक, नंदक, ये इस प्रकार शॉर्ट में आपको करना है। 2023 में आया हुआ है, विद्यापति से लिया गया है। इसमें पता चल गया आपको कि विद्यापति से लिया गया है। तो यहाँ पर उसी प्रकार आपको तैयार करना है। प्रसंग कहाँ से लिया गया है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, लिया गया है, और किसकी कहानी का वर्णन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयार करना है। अब ये जो पीडीएफ है ना वो आपको है ना जो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2020 में। तो इस प्रकार आपको तैयार करना है। देखो विद्यापति की पदावली से लिया गया है, इसमें किसका वर्णन दिया गया है। ऐसे ही स्टोरी तैयार करनी है और उसके बाद में स्टोरी करने के बाद में इसको पढ़ना है, अपने आप ही आपको और समझ में आ जाएगा। इसके बाद में विशेष लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019 नॉन में आया हुआ 2019 में, तो ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में ये भी आया हुआ 2018 में। प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी, विशेष लिखना है। विद्यापति से 2023 में आया हुआ है। और आपने अदर में भी जो भी तैयारी की है ना उसको भी आपको पढ़ना है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2023 में आया हुआ है ये। इसके बाद में सूरदास से भी आया हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 2018 में, 2020 में, 2018 में। इसके बाद में 2019 में ये आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ये आया हुआ है 2023 में। ये पीडीएफ आपको है ना जो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी डायरेक्ट स्टडी पॉइंट पर, ठीक है। ये भी बढ़िया तरीके से तैयार करना है। ये 2023 में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये इसका अर्थ, सारी सारी चीजें,
2018 में आया हुआ है। ये 2018 में आया हुआ है। इसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी 2023 में आया हुआ है, मीरा के पदों से लिया गया है ये। इसके बाद में 2020 में ये आया हुआ है। ये 2019-2018 में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इसका यदि आप बड़े क्वेश्चनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं, तो वहां से आप कवर कर लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।